ये हमारे दिल्ली सरकार की बेवकूफ़ी थी। अब कुछ राहत मिलने की संभावना दिख रही है। अब ये राहत मिलेगी जब ये नाला खुलेगा। इसलिए क्षेत्र की सबसे बड़ी दो ही समस्याएं थी, अतिक्रमण जितना भी अवैध अतिक्रमण है और जल भराव। जल भराव की सुविधा को सही करने के लिए इसके ऊपर जो नाला बना हुआ है, नाले के ऊपर जितना इंक्रोचमेंट था उसको साफ़ करने के लिए आज ये ड्राइव चलाई गई है, ताकि नाला यहाँ से साफ़ हो सके और बरसात से पहले वो डिसिल्टिंग हो सके। अगर फुटपाथ बना है तो वो लोगों की सुविधाओं के लिए बना है, उनके चलने के लिए बना हुआ है। इस तरीके से अगर अतिक्रमण कहीं पर भी होगा तो मेरे हिसाब से जो सरकार है वो सहन नहीं करेगी। वजीराबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। संगम विहार जगतपुर रोड पर गर्जा पीला पंजा। तिमारपुर के वजीराबाद और संगम विहार रोड पर आज दिल्ली नगर निगम ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान फुटपाथ और सड़क किनारे लगाए गए अवैध कब्जों को हटाया गया, जिससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों को बड़ी राहत मिली है। यह कार्रवाई लंबे समय से चली आ रही शिकायतों और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद संभव हो पाई। इस कार्रवाई का श्रेय मुख्य रूप से सिविल लाइन जोन के चेयरमैन अनिल त्यागी, तिमारपुर विधायक सूर्य प्रकाश खत्री और वजीराबाद मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को दिया जा रहा है, जिन्होंने लगातार नगर निगम अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा और अतिक्रमण हटाने के लिए दबाव बनाया। वजीराबाद मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने हाल ही में नगर निगम उपायुक्त और सिविल लाइन जोन के चेयरमैन अनिल त्यागी के साथ इलाके का दौरा किया था। इस दौरान स्थानीय निगम पार्षद, आरडब्ल्यूए सदस्य और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके बाद नगर निगम अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों और ठेलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मनमोहन जी, जिस तरीके से लगातार इंक्रोचमेंट को लेकर कार्रवाई करी जा रही है दिल्ली में, क्या कहेंगे आप लोग? और जिस तरीके से यहाँ इंक्रोचमेंट था, पानी की समस्या थी, वाटर लॉगिंग का, क्या कहेंगे? एक्चुअली क्षेत्र की सबसे बड़ी दो ही समस्याएं थी, अतिक्रमण जितना भी अवैध अतिक्रमण है और जल भराव। जल भराव की सुविधा को सही करने के लिए इसके ऊपर जो नाला बना हुआ है, नाले के ऊपर जितना इंक्रोचमेंट था उसको साफ़ करने के लिए आज ये ड्राइव चलाई गई है, ताकि नाला यहाँ से साफ़ हो सके और बरसात से पहले वो डिसिल्टिंग हो सके। तो वहीं देखा गया है तमाम और भी इंक्रोचमेंट के साथ साथ तमाम जो मीट मछली की दुकानों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है उसका यहाँ पर कितना प्रभाव दिख रहा है? लोगों की अपने अपने धार्मिक भावनाएं हैं। अतिक्रमण के साथ साथ मीट मछली जो खुले में दुकान बिकती थी उनको बंद करने के लिए पहले भी यहाँ ड्राइव चलाई गई थी। दोबारा फिर हम एमडी से मिले थे और डीसी सर ने हमें आश्वस्त किया था कि जितनी भी ऊपर खुले की दुकानें हैं वो सब बंद होंगी और जितना अतिक्रमण है बाहर का वो सब तोड़ा जाएगा और नाले को क्या लग रहा है जिस तरीके से कार्रवाई चली है और जिस तरीके से रोड क्लियर किया गया है, हालात सुधरेंगे या फिर भविष्य में? अच्छा है, बदलाव की तरफ एक संकेत है, क्योंकि इस रोड के ऊपर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी। सुबह और शाम निकल नहीं पा रहे थे बहुत ज़्यादा। इस ऊपर जो है जिस इमरजेंसी में अगर किसी को निकलना पड़ता तो संभावना ही नहीं होती थी वो यहाँ से निकल जाए। इसके बाद लग रहा है कि अगर एक दो ड्राइवर ऐसे चलेंगे तो हो सकता है जो क्षेत्रीय विधायक जी ने लगातार यहाँ पर दौरे भी किए और उन्होंने मौके का मुआयना भी किया था, क्योंकि लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा था। लगातार वो कह रहे थे कि इंक्रोचमेंट अपना हटा लें, लोगों ने नहीं हटाया। क्षेत्रीय विधायक जी इसमें धन्यवाद के पात्र हैं कि जिस दिन से विधायक बने उन्होंने तुरंत जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और इससे पहले उन्होंने 1 महीने पहले भी यहाँ पे और 10-15 दिन पहले भी विजिट करी थी और उन्होंने उस टाइम भी कह के गए थे कि अपनी जितना अवैध है वो हटा लें, बाकी काम करता रहे, तो किसी काम से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्षेत्रीय लोगों को एक सुविधा मिलेगी जो रेहड़ी पटरी पे कब्जा हो रखा था चलने फिरने के लिए? बिल्कुल, इनका कोई ना कोई उनका हल निकाला जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से तो टूट फूट शुरू हो चुकी है और ये लग रहा है कि उनके निर्देशन में, विधायक जी के निर्देश में और डीसी के सानिध्य में ये काम चलता रहेगा और आगे भी जो है बदस्तूर जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब मनमोहन जी ने सारी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, सारी बात बता चुके हैं और मार्केट एसोसिएशन लगातार इस चीज़ के मुद्दे उठाती आई है कि जो जन सुविधाएं हैं उसका हक सब रखते हैं। जन सुविधाओं के ऊपर किसी का अधिकार अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर फुटपाथ बना है तो वो लोगों की सुविधाओं के लिए बना है, उनके चलने के लिए बना हुआ है। इस तरीके से अगर अतिक्रमण कहीं पर भी होगा तो मेरे हिसाब से जो सरकार है वो सहन नहीं करेगी। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कई साल से मार्केट एसोसिएशन लगातार ये प्रयास करती हुई आ रही है कि जिस चीज़ की उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है मार्केट एसोसिएशन को वो बखूबी निभाए। और उस जिम्मेदारी के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोगों को जितनी भी पब्लिक है उन सबका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। और उसी सुविधाओं का ये रिज़ल्ट है कि आज यहाँ पर हमारे डीसी साहब ने दौरा किया। पिछले कई दौरे हम लोग करवा चुके हैं। इससे पहले भी मनमोहन जी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो हमारे
चेयरमैन साहब के साथ विजिट करवाया, डीसी साहब के करवाया, हमारे सारे आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ में जो इस तरीके के जो हालात हैं, ये हालात तो हम ये चाहते कि ये हालात और पहले सुधर जानी चाहिए थी। अब तक इतनी देर और किस लिए? एलजी की मीटिंग में भी मुद्दा उठा था और क्षेत्र के तमाम आरडब्ल्यू ने ये मुद्दा उठाया था, पूरे वजीराबाद के आरडब्ल्यू ने। क्या अब लग रहा है कि कार्रवाई दिख रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी आरडब्ल्यूज़ हैं, जितना भी है, सबके प्रयत्न लगातार कार्यशील हैं, लगातार चलते हुए आ रहे हैं और ये एक किसी का भी पात्र नहीं है कि हमने ये एफर्ट करा है। ये सबका मिला जुला सहयोग है कि आज हमें देखने को मिल रहा है कि जितना भी अतिक्रमण है वो पूरी की पूरी तरीके से सफाया करा जा रहा है। क्योंकि इस अतिक्रमण का अगर आप बैक रूप देखेंगे, बैक देखेंगे, तो इसकी वजह से आज हमारी 9 नंबर गली, 14 नंबर गली, 15 नंबर गली, 16 नंबर गली में पूरा लबालब पानी भरा हुआ है। पहले भी जब डीसी साहब यहाँ पर आए थे, चेयरमैन साहब आए, तो उनसे हमने यही रिक्वेस्ट करी थी कि कल को अगर वजीराबाद एक महामारी के रूप में प्रकट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और उसका जो निकासी है, जो जितनी गलियों में इस समय जल भराव हो रहा है, उसकी निकासी कहीं ना कहीं यहीं से कनेक्टेड है। जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी, जब तक यहाँ से जल निकास नहीं होगा, तो जब तक हम ये चीज़ सोच ही नहीं सकते कि 14, 15, 16, 9 नंबर, 8 नंबर गली, 2 नंबर गली, 1 नंबर गली का जो पानी है वो निकल जाए। और अभी तो कुछ भी नहीं, आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से ये बारिश का मौसम आएगा, कुछ आएगा, उसको देखते हुए तो बड़े हम शुक्रगुजार हैं हमारे आला अधिकारियों की, उन्होंने बहुत पहले एक्शन लिया। अधिकारियों के साथ साथ जो क्षेत्रीय विधायक है, उन्होंने भी लगातार दौरे किए थे और जो पानी की समस्या को लेकर लगातार मामला उठाया था। तो क्या लग रहा है अब नाले की सफाई हो पाएगी? देखिए, नाले की सफाई बिल्कुल 100% होगी। जिस तरीके से कई सालों से लगातार मार्केट एसोसिएशन लगी हुई है कि कार्य होने चाहिए और अगर आगे भी इसी तरीके से हम लगे रहेंगे तो हमें बिल्कुल यकीन है कि बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होगा। लोगों का कहना है कि इस अतिक्रमण के कारण यहां आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती थी, जिससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को भारी परेशानी होती थी। हालांकि अब सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सुधार स्थायी होगा? वहीं विधायक सूर्य प्रकाश खत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह अभियान सिर्फ दिखावा न बने, बल्कि क्षेत्र की स्थिति वास्तव में सुधरे। ये हमारे दिल्ली सरकार की बेवकूफ़ी थी। अब केंद्र दिल्ली सरकार बदल गई है। अब ये नाला खुलवा के पूरा साफ होना चाहिए, जब ये गलियों का विकास होगा। उससे पहले कुछ नहीं होगा, क्योंकि नाले के ऊपर सबने स्लैब डाल दिए, सब कुछ बना दिया, उसके अंदर नाले में इतना कचरा भरा है, पानी आगे आता ही नहीं है। तो जिस तरीके से वजीराबाद की तमाम गलियों में पानी भरा हुआ है, अब कुछ राहत मिलने की संभावना दिख रही है? अब ये राहत मिलेगी जब ये नाला खुलेगा। तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी फुटपाथ पे चल पाएंगे? हाँ, क्योंकि अतिक्रमण यहाँ काफ़ी था, लोग फुटपाथ पे नहीं चल पा रहे थे। ये जो यहाँ बसें लगी हुई हैं, पार्किंग बना रखी, इसको भी हटाना चाहिए। यहाँ बच्चे रोड पे चलते हैं, बहुत बुरी तरह से बसें चलाते हैं लोग। ये यहाँ से सूखड़ा साफ करना चाहिए। नगर निगम अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस बार सख्ती से नियमों को लागू किया जाएगा और दोबारा अतिक्रमण न होने दिया जाएगा। सिविल लाइन जोन के चेयरमैन अनिल त्यागी ने कहा, यह कार्रवाई सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। हम लगातार क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और यदि कोई दोबारा अतिक्रमण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन अपनी सख्ती कितने दिनों तक बरकरार रखता है, या फिर कुछ समय बाद अतिक्रमणकारियों को फिर से खुली छूट मिल जाएगी। फिलहाल तीमारपुर और वजीराबाद क्षेत्र के निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि उनकी सड़कें लंबे समय तक अतिक्रमण मुक्त बनी रहेंगी।